तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। दोस्तों, अगर वीडियो डेली चाहिए तो कमेंट जरूर से कर देना। तो पिछले एपिसोड हमने देखा था कि मान चैंटियन मर चुका था। फिर मान अपनी माँ से मिलने बारबेरियन टावर जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड स्टार्टिंग में क्या होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोल्डन लाइट में उस महिला को देखते ही मानियन की आंखों में आंसू भर आए। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि जनरल मान झोंगसान ने उसे रोकते हुए गहरी आवाज में कहा, वह अभी भी अनकॉन्शियसनेस स्टेट में है। हमें उसे जल्दबाजी में नहीं जगाना चाहिए। गोल्डन लाइट के पूरी तरह छटते ही वह अपने आप जाग जाएगी। यह सुनकर मानियन के पास अपनी इनर एंजाइटी को दबाने और बेचैनी से इधर उधर घूमने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था और उसके चारों ओर की हवा तक भारी लगने लगी थी। इसी दौरान जियोयान शांत निगाहों से गोल्डन लाइट में उस महिला को देख रहा था। महिला की त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और उसकी भौहें तथा आंखें किसी हद तक मानियों से मिलती जुलती थी। उसकी पतली भौहें और शांत आंखें उसके चेहरे की सौंदर्यता को और गहराई दे रही थी। जियोयान की दृष्टि चारों ओर घूम गई, फिर अनजाने में बारबेरियन टावर की ओर टिक गई। कुछ क्षण का साइलेंस बीत आया। अंततः वह पूछे बिना नहीं रह सका, महामहिम, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस बारबेरियन टावर के नीचे स्थित बारबेरियन गॉड आई में कितना फॉर्च्यून एनर्जी छिपा है? यह सुनते ही मान झोंगसान की भौहें तन गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। बारबेरियन गॉड आई का फेट फॉर्च्यून पूरे बारबेरियन एम्पायर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा, भले ही वह बारबेरियन यंग किंग का मित्र हो और उसने कर्स सोर्स को समाप्त करने में सहायता की हो, इस विषय में खुलेआम पूछना अनुचित माना जाता था। वह उसे फटकार लगाने ही वाला था कि तभी मानियुन ने गहरी सांस ली। उसकी आभा स्थिर हो गई और उसने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मैं अपनी जान की कसम खाकर अनुरोध करता हूँ कि बारबेरियन गॉड आई की फॉर्च्यून एनर्जी का एक अंश जियोयान को दिया जाए। आप यंग बारबेरियन किंग, आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि बारबेरियन गॉड आई ब्लेसिंग का बारबेरियन डोमेन पर कितना प्रभाव है। वर्तमान में नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पैलेस में इसकी केवल 10 स्ट्रीम्स ही शेष हैं। बारबेरियन टावर का संचालन बारबेरियन प्रिजन बैरियर और पूरे नॉर्दर्न बारबेरियन पैलेस फॉर्मेशन, इन सब के लिए बारबेरियन गॉड आई की कृपा आवश्यक है। अंत में मान झोंगसान लगभग दांत पीस रहा था। उसकी आवाज में दबा हुआ दबाव था जिससे जियोयान की भौहें भी तन गई। बारबेरियन गॉड आई का भाग्य वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण था। फिर भी जियोयान इस फॉर्च्यून के एक अंश को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। कृपया जियोयान को बारबेरियन गॉड आई फॉर्च्यून का एक अंश प्रदान करें। मानयून का चेहरा पूरी तरह कठोर था। उसने मानो मान झोंगसान की पिछली बात सुनी ही ना हो। उसका स्वर भारी था और हर शब्द लोहे की तरह गिर रहा था। क्षण भर में मान झोंगसान की आभा जम गई। काफी देर बाद उसने दांत पीसते हुए मानियन की ओर देखा और सिर हिलाया। तुम बारबेरियन यंग किंग हो जिसने कर्स सोर्स को समाप्त किया। नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पैलेस तुम्हारा रेडी है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, गहरी सांस लेते हुए उसने कहा। लेकिन मानियन, ध्यान से सुनो, बारबेरियन गॉड आई फॉर्च्यून का एक अंश खोना भी गंभीर विषय है। मान टावर और नॉर्दर्न पैलेस ऑपरेशन को संतुलित रखने के लिए इसकी भरपाई तुम्हें प्योर बारबेरियन ब्लड की एक बूंद देकर करनी होगी। कोई बात नहीं, बिना किसी हिचकिचाहट के मानियन ने तुरंत उत्तर दिया। फिर उसने जियोयान की ओर देखा। ब्रदर जियो, आपका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। आप जर्नल के साथ जाकर मान गार्ड आई फॉर्च्यून प्राप्त कर सकते हैं। जियोयान ने चुपचाप सिर हिलाया। वह अच्छी तरह जानता था कि प्योर बारबेरियन ब्लड की एक बूंद मानियन के लिए कितनी मूल्यवान थी। उससे उबरने में उसे कई वर्ष लग सकते थे। यह त्याग गहरा और मौन था। साइलेंस। उसी समय निंग निंग के चारों ओर फैली गोल्डन लाइट
धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। मानियन की थमी सांसों के बीच उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। माँ, उसे जागते देख मानियन अपने भावों को रोक ना सका। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। इतने वर्षों बाद अंततः उसने अपनी माँ को फिर से देख लिया था। आप कौन हैं? होश में आते ही निंग इंग ने मानियन की ओर देखा और पल भर के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मान झोंगसान कड़वी मुस्कान के साथ मान झोंगसान की ओर देखा और अचानक क्रोध से फट पड़ी। मान झोंगसान, मेरे पति मान जियो को वापस लौटा दो। बोलते बोलते उसने हाथ उठाया, मानो कोई स्पिरिट टेक्निक प्रयोग करने ही वाली हो, लेकिन अचानक उसके शरीर से शक्ति निकल गई। उसके कदम लड़खड़ाए और वह गिरने ही वाली थी। मानियन तुरंत आगे बढ़ा और उसे थाम लिया। सिसकते हुए बोला, माँ, मैं यूनर हूँ। यू यू यूनर। अविश्वास से उस युवक को देखते हुए निंग इंग का शरीर कांप उठा। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। उसने घबराकर मानियन का सिर थाम लिया। तुम सच में मेरे यूनर हो? तुम कितने बड़े हो गए हो? क्या तुम ठीक हो? क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? माँ, मैं हर पल आपके बारे में ही सोचता रहा। मान यून ने उसे गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। वह ब्लड सॉक्ड बारबेरियन यंग किंग नहीं था जिसने पहले मान चिंगटियान से युद्ध किया था। इस क्षण में वह केवल एक बेटा था। माँ बेटे के उस गहरे स्नेह को देखकर जियोयान के हृदय में एक टीस उठी। उसने चुपचाप मुंह फेर लिया। उसने बहुत कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया था और इतने वर्षों बाद भी उसके दिल का सबसे कोमल कोना कभी भर नहीं पाया था। यंग बारबेरियन किंग, आप अपनी माँ को स्थिर समझाइए। मैं जियोयान को बारबेरियन गॉड आई फॉर्च्यून का अंश अवशोषित करने ले जाऊंगा। मान झोंग सान ने धीमी आवाज में कहा। अपराध बोध उसकी हर सांस में झलक रहा था। अंततः वही व्यक्ति था जिसने मान जियोस फैमिली को तोड़ा था। बात पूरी करते ही उसने हाथ हिलाकर जियोयान को अपने साथ आने का संकेत दिया। जियोयान ने बिना कुछ कहे उसके पीछे कदम बढ़ा दिए, आंखों में आंसू भरे। निंग इंग ने उन्हें जाते हुए देखा। उसने महसूस किया कि मानियुन स्थिति को समझ रही थी। मानियुन स्थिति को समझ रहा था। उसने सिर झुका लिया और उन्हें नहीं रोका। आगे बढ़ते हुए मान झोंगसान ने भारी स्वर में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मानियन को आप जैसा मित्र मिलेगा। तर्क संगत रूप से देखे तो आपको मान गॉड आई फॉर्च्यून का एक अंश देना अनुचित नहीं है, परंतु एक ग्रेट चेंज आने वाला है, इसलिए यह फॉर्च्यून हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर मानियन ने जोर न दिया होता तो मैं ऐसा नहीं करता। उसकी आवाज में क्षमा थी। जनरल, आप मुझे अधिक महत्व दे रहे हैं। यदि मुझे बारबेरियन गॉड आई पावर की आवश्यकता ना होती तो मैं कभी ऐसा अनुरोध नहीं करता। जियोयान ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। फिर गंभीर होकर पूछा, आपने जिस ग्रेट चेंज का उल्लेख किया वह वास्तव में क्या है? क्या नाइन डिसाइफर्स अवेकनिंग ही वह परिवर्तन है? मान झोंगसान मुस्कुराया। यह स्वाभाविक है कि तुम्हें अभी इसका आभास ना हो। जब तुम वाइड लार रिलम में प्रवेश करोगे तब सब स्पष्ट हो जाएगा। कुछ दूर चलकर वह रुक गया। हम पहुंच गए हैं। यही वह स्थान है। उनके सामने बादलों का एक उथल पुथल भरा सागर फैला हुआ था, जिसमें घूमती हुई धुंध के बीच से प्रकाश की कई काली किरणें लगातार चमक रही थी। बादलों का यह सागर एक निश्चित स्थान पर स्थिर प्रतीत हो रहा था। यद्यपि यह लगातार घूम रहा था, फिर भी यह इसी स्थान तक सीमित था। हालांकि इसमें व्याप्त आभा भयावह थी। यह बारबेरियन गॉड आइज की शक्ति का भाग्य है। इन बादलों और कोहरे को कम मत समझो। ये सभी पीढ़ियों के बर्बर राजाओं की प्रिमोडियल इंपीरियल एनर्जी से पोषित हुए हैं। केवल सुप्रीम सेंट की प्रिमोडियल इंपीरियल एनर्जी ही बारबेरियन गॉड आई के भाग्य को दबा सकती है। मान झोंगसान का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने जियोयान की ओर देखा और कहा, बारबेरियन गॉड आई का खजाना प्राप्त करना आसान काम नहीं है। भले ही मैं नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पैलेस का प्रतिनिधित्व करते हुए सहमत हो जाऊं, लेकिन आप इसे प्राप्त कर पाएंगे या नहीं,
यह आपकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। बोलते हुए मान झोंगसान ने बादलों और धुंध की ओर इशारा करते हुए कहा, बारबेरियन गॉड आई का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए उसमें प्रवेश करना आवश्यक है। न केवल सुप्रीम सेंट लेवल की प्रिमोडियल इंपीरियल ऑरा के दमन का प्रतिरोध करना होगा, बल्कि पिछली पीढ़ियों के बर्बर राजाओं के प्रिमोडियल इल्यूजन्स को भी चकनाचूर करना होगा। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह बाघ के मुंह से भोजन छीनने जैसा है। प्रिमोडियल इल्यूजन्स, जियोयान ने भौहें चढ़ा ली और अपने सामने उबलते पानी की तरह उमड़ते अंतहीन बादलों और धुंध को निहारने लगा। उसके दिल में उमड़ती खुशी धीरे धीरे मिट गई और उसकी जगह एक भारीपन का भाव छा गया। बारबेरियन डोमेन के सुप्रीम सेंट की विशेष क्षमताएं प्रिमोडियल इंपीरियल एनर्जी से निर्मित होती हैं। बाह्य डोमेन के सुप्रीम सेंट का धर्माफॉर्म होता है, जबकि बारबेरियन डोमेन के सुप्रीम सेंट का प्रिमोडियल इल्यूजन होता है। मान झोंगसान ने समझाया, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रिमोडियल इल्यूजन वास्तव में कोई धर्माफॉर्म नहीं है। इसकी शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर है। हालांकि यह लगातार पुनर्जन्म ले सकती है, लेकिन जब तक आप इसे नष्ट कर देते हैं तब तक आपको इसकी मान्यता प्राप्त हो जाएगी। जियोयान ने धीरे से सिर हिलाया, गहरी सांस ली और फिर अंदर घुस गया। वह बारबेरियन गॉड आई का वरदान पाने के लिए इतनी दूर आ चुका था और उसके पास हार मानने का कोई कारण नहीं था। चाहे वह महज एक इल्यूजन ही क्यों ना हो या फिर सचमुच की सुप्रीम धर्मा आइडल ही क्यों ना हो, वह दांत पीसकर अंदर चला जाएगा। बूम! जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे जिस भयानक दबाव का सामना करना पड़ा, उससे जियोयान के रोंगटे खड़े हो गए। सच्ची होली पावर उस पर छा गई, मानो उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया हो। जियोयान का चेहरा गंभीर था और उसकी पावर टेक्निक स्वतः ही सक्रिय हो गई, जिसने सारी होली पावर को रोक दिया। उसके पास मौजूद 3 तकनीकों में से पावर टेक्निक अपेक्षाकृत सबसे कम उपयोगी थी। मूवमेंट टेक्निक और सिचुएशन टेक्निक की तुलना में कहीं कम व्यवहारिक। हालांकि इस स्थिति में पावर टेक्निक निस्संदेह सबसे प्रभावी थी। असीम और भव्य होली पावर के प्रभाव में जियोयान धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस समय वह एक अंतहीन धूसर आकाश में था, जो घने बादलों और धुंध से घिरा हुआ था। प्रत्येक बादल और धुंध का वजन लाखों पाउंड था, जो जियोयान के शरीर पर दबाव डाल रहा था, जिससे उसकी हड्डियां थोड़ी कांप रही थी। कुछ ही कदम चलने के बाद वह पसीने से तरबतर हो गया। ऊपर देखते ही एक हल्की सी काली रोशनी तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। जियोयान ने गहरी सांस ली और साथ ही मूवमेंट टेक्निक और वर्बेलियन बर्ड टेक्निक का प्रयोग किया। उसका शरीर पल भर में कई गुना हल्का हो गया और वह हवा की गति से चलने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और ओरिजिन कुई की एक तेज लहर के साथ वह उसे पकड़ने ही वाला था। भरमनाहट जैसे ही उंगली उस अंधेरे प्रकाश को छूने वाली थी, अचानक उससे एक भयानक आभा निकली। अगले ही पल काले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर आया। उसकी आंखों में शीतलता थी और चेहरा गंभीर था। उसमें एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आभास था और उसकी आभा अत्यंत प्रभावशाली थी। बिना कुछ बोले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक ऐसा मुक्का मारा जिससे आसपास के बादल सिसक उठे और वह जियोयान को जा लगा। प्रकाश की वह काली किरण भी रहस्यमय तरीके से वहीं रुक गई, मानो काले वस्त्रधारी अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा जियोयान को मार डालने का इंतजार कर रही हो। प्रिमोडियल इल्यूजन। जियोयान के चेहरे के भाव बदल गए और वह आगे की ओर झपटा। साथ ही उसने अपनी ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह छोड़ा। बिना किसी झिझक के उसने उस अधेड़ व्यक्ति से युद्ध करना शुरू कर दिया। पहले ही बार में जियोयान को उस अधेड़ व्यक्ति की ताकत का सामान्य अंदाजा हो गया। अज्ञात युग के बारबेरियन किंग का यह भ्रम लगभग वाइड ला रिलम लेट स्टेज में है। यहाँ का स्थान विचित्र है और भ्रम अपनी स्पार्टिकल पावर का उपयोग युद्ध में नहीं कर सकता। तुलनात्मक रूप से इसे जियोयान पर बढ़त प्राप्त है। यद्यपि
वाइट लारिलम लेट स्टेज की शक्ति प्रबल है, फिर भी जियोयान इसका मुकाबला करने में सक्षम है। बूम इन यांग टेक्निक से सशक्त होकर और अपने चारों ओर एम्परर फ्लेम के घूमते रहने से जियोयान को होली टेक्निक का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। उसे पहले से ही स्पष्ट बढ़त प्राप्त थी। स्पार्टियल पावर के समर्थन के बिना प्रिमोडियल इल्यूजन उसकी दृष्टि में हेवनली लॉ रियलम के विशेषज्ञ का मुकाबला नहीं कर सकता था। बादलों और कोहरों के बीच विस्फोटों की आवाज गूंज उठी, जो विशाल बादल की परत में फैल गई। बादलों के बाहर खड़े होकर भी मान झोंगसान दोनों के टकराने की आवाज सुन सकता था। यह बच्चा महान बनने के लिए पैदा हुआ है। एक गहरी आह भरते हुए मान झोंगसान आश्चर्यचकित रह गया। बारबेरियन किंग का प्रिमोडियल इल्यूजन, जिसमें केवल बची हुई होली पावर थी, एक हेवनली वनरेबल लेवल के विशेषज्ञ को भी खुद को रोकने के लिए पर्याप्त था। यह बात उसने जियोयान को नहीं बताई थी। उस समय मान चेंगटियान ने भी बारबेरियन गॉड आई की शक्ति का एक अंश प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही उसने उसमें कदम रखा, विशाल होली पावर ने उसे वापस धकेल दिया। क्लैंग एक तीखी भिनभिनाहट सुनाई दी। जियोयान ने अपनी 2 उंगलियों को आपस में मिलाया और एम्परर फ्लेम की एक लंबी तलवार में परिवर्तित हो गई, जिसने बारबेरियन किंग के प्रिमोडियल इल्यूजन फॉर्म को भेद दिया। वह इल्यूजन फॉर्म भावहीन रहा, अपनी छाती को भेदती हुई एम्परर फ्लेम स्वॉर्ड को उदासीनता से देखता रहा और फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जियोयान की गंभीर निगाहों के सामने वह अचानक प्रिमोडियल एनर्जी के विशाल विस्तार में विलीन हो गया। प्रिमोडियल इल्यूजन जैसे ही दूर हुआ, जियोयान अचंभित रह गया। उसकी आंतरिक ऊर्जा अनायास ही उमड़ पड़ी, मानो वह स्वतः ही इतनी विशाल ऊर्जा एकत्रित कर रही हो। पल भर में ही जियोयान ने अपनी आभा में और भी अधिक वृद्धि महसूस की। अच्छा है, यह जानकर जियोयान अत्यंत प्रसन्न हुआ। इन प्रिमोडियल इल्यूजन में शेष प्रिमोडियल इंपीरियल एनर्जी हेवनली वनरेबल लेवल के विशेषज्ञों के लिए सबसे मूल्यवान संसाधन थी। इतने कम समय में हुई यह उन्नति दशकों की कठिन साधना के बराबर थी। जब जियोयान पूरी तरह से ओरिजिन कुई को परिष्कृत करने में तल्लीन था, तभी अचानक गहरे प्रकाश की एक लकीर कांप उठी और फिर एक और हट्टा कट्टा व्यक्ति प्रकट हुआ। उस हट्टे कट्टे आदमी ने प्राचीन कवच पहन रखा था। उसकी घनी काली भौहें थी और उसकी निगाहें जियोयान पर टिकी हुई थी। बिना कुछ कहे वह तेजी से आगे बढ़ा। उसकी आभा पहले के बर्बर राजा से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। जैसे ही वह हट्टा कट्टा आदमी प्रकट हुआ, अंधेरे प्रकाश की चमक काफी हद तक फीकी पड़ गई और उसका आधा से भी कम हिस्सा ही दिखाई दिया। जो है सामने रखो। मिठास का स्वाद चखते ही जियोयान का मनोबल अचानक बढ़ गया और वह पूरे जोश के साथ आगे बढ़ा। वह होली पावर जो हेवनली वनरेबल को कुचलने के लिए पर्याप्त थी, उस पर कोई असर नहीं डाल पाई। युद्ध शक्ति के लिहाज से यह प्रिमोडियल इल्यूजन बीइंग वाइड ला रिलम लेट स्टेज में ही थे और जियोयान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। गड़गड़ाहट। एक बार फिर उसने अपने सामने खड़े नंगे बदन वाले बूढ़े बारबेरियन किंग के प्रिमोडियल इल्यूजन को चकनाचूर कर दिया। अंधेरे प्रकाश की चमक अंततः फीकी पड़ गई और यह चुपचाप अपनी जगह पर स्थिर हो गया। अब उसका पहले वाला अभिमानी रूप नहीं रहा और वह जियोयान के इसे लेने का इंतजार करने लगा। उसने बारबेरियन किंग की उत्पत्ति के 3 प्रिमोडियल इल्यूजन को एक के बाद एक चकनाचूर कर दिया। जियोयान जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से हाँफने लगा। आखिरकार उसके प्रतिद्वंदी सभी पीढ़ियों के बारबेरियन किंग थे। नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पैलेस के इतिहास के कुछ सबसे शक्तिशाली लोग, भले ही यह उत्पत्ति का केवल एक अविशेष इल्यूजन ही क्यों ना हो, इसे नष्ट करने के लिए बहुत अधिक मानसिक और शारीरिक प्रयास की आवश्यकता होगी। हालांकि उसे कोई विशेष क्षति नहीं हुई, लेकिन मानसिक परिश्रम ने जियोयान को पूरी तरह थका दिया था। प्रिमोडियल एम्परर एनर्जी की
एक समृद्ध आभा जियोयान के शरीर में समा गए। उसने दर्द सहा, उठा, अपनी कल्टीवेशन स्टेज को समायोजित किया और बादलों के सागर के बीच इस कठिन परिश्रम से प्राप्त प्रिमोडियल एम्परर एनर्जी ऑरा को आत्मसात कर लिया। एक विशाल झील की सतह शांत थी, जिसमें लगातार पानी की एक पतली धारा बह रही थी। कुछ समय बाद जब पानी का प्रवाह झील की क्षमता से अधिक हो गया, तो अचानक हवा का एक झोंका आया, जिससे तुरंत लहरें उठी जो आकाश और पृथ्वी पर फैल गई। जियोयान के शरीर के भीतर व्याप्त प्रिमोडियल इंपीरियल एनर्जी इस झील के समान थी। जैसे जैसे बादलों से अधिक प्रिमोडियल इंपीरियल एनर्जी प्रवाहित होती गई, मात्रात्मक परिवर्तन अंततः गुणात्मक परिवर्तन में परिणत हुए। प्रिमोडियल इंपीरियल एनर्जी आकाश और पृथ्वी को जोड़ने वाली जंजीरों की तरह प्रहार करती हुई जियोयान पर दबाव डाल रही होली पावर को विलीन कर रही थी। यह एक मजबूरी में की गई वापसी थी और पल भर में एक घोर निर्वात का निर्माण हो गया। इस वास्तविक स्थान में नग्न आंखों से दिखाई देने वाली एक स्पाटियल रिफ्ट धीरे धीरे उभरने लगी। बादलों के पार मान झोंगसान ने अचानक अपनी आंखें खोली और अचानक अस्त व्यस्त हुए बादलों को देखकर अचंभित रह गया। काफी देर बाद उसने दांत भींचकर किसी तरह कुछ शब्द कहे, कमीने, तू निकम्मा, कमीना। स्पाटियल रिफ्ट तेजी से फैल गई और देखते ही देखते बादल और धुंध के अधिकांश हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। जियोयान के सामने मौजूद गहरे काले प्रकाश को छोड़कर, जिसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी, लगभग 1 दर्जन अन्य गहरे काले प्रकाश घबराकर इधर उधर भागने लगे, मानो डरे हुए छोटे जानवर हो जिन्हें स्पाटियल लिफ्ट में समा जाने का डर हो। धत्तेरी की मान झोंगसान की आंखें भय से चौड़ी हो गई। आखिर हो क्या रहा था? धुंध भरे अंतरिक्ष में बारबेरियन किंग का प्रिमोडियल इल्यूजन भी एक छोटी सी स्पाटियल रिफ्ट को नहीं तोड़ सका था। यह पहाड़ की तरह ठोस था। अब स्पाटियल स्टॉर्म कैसे आ सकता है? जियोयान भयंकर दहाड़ के साथ मान झोंगसान ने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया। मान टावर के चारों ओर से विशाल प्रिमोडियल इंपीरियल एनर्जी उमड़ पड़ी, जो एक विशालकाय हाथ में तब्दील हो गई, जो बादलों के पूरे सागर को ढकने के लिए काफी बड़ा था, और उसे सीधे नीचे दबा दिया। क्या यह कमीना बारबेरियन गॉड आई के भीतर छिपी सारी संपत्ति को हड़पना चाहता है? क्लिक। अचानक बारबेरियन टावर में गूंजती एक तीखी ध्वनि के साथ जियोयान के चारों ओर का अंतरिक्ष पूरी तरह चकनाचूर हो गया। मकड़ी के जाले की तरह फैली हुई स्पाटियल रिफ्ट भी पल भर में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। एक शक्तिशाली स्पाटियल टर्बुलेंस उठी और उसने मान झोंगसान के प्रिमोडियल एनर्जी हैंड को सीधे टुकड़े टुकड़े कर दिया। नहीं, बादलों के पूरे सागर को निगलने को तैयार उस अंतरिक्षीय ब्लैक होल को देखकर मान झोंगसान का दिल मानो टुकड़े टुकड़े हो गया और वह दर्द से करा उठा। अगर बादलों का यह सागर अंतरिक्ष में समा गया, तो जब तक सुप्रीम सेंट कोई कदम नहीं उठाते इन बारबेरियन गॉड आई का भाग्य वापस लाना असंभव होगा। क्लैंग। अचानक लगातार बिखरता हुआ अंतरिक्ष रुक गया और बढ़ती हुई शक्तिशाली प्रिमोडियल एनर्जी के प्रभाव में नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से ठीक हो गया। पल भर में बादलों का सागर अपनी पूर्व अवस्था में लौट आया। यह दृश्य देखकर मान झोंगसान के पैर कांपने लगे और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसके माथे से पसीना बह रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह सामने के बादलों को निसंकोच घूर रहा था। कुछ ही देर में बादल और धुंध धीरे धीरे छंट गए और जियोयान अस्त व्यस्त हालत में उनसे बाहर निकला। आश्चर्यचकित मान झोंगसान को देखकर जियोयान ने क्षमा मांगते हुए मुस्कुराते हुए जल्दी से झुककर कहा, मुझसे लगभग एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी। आशा है जनरल मुझे क्षमा कर देंगे। मान झोंगसान ने जियोयान को घूर कर देखा, जिससे जियोयान असहज महसूस करने लगा। तभी उसने अचानक कहा, तुम वाइल्ड ला रियलम तक पहुंच गए हो। अंदर रहते हुए मुझे कुछ इंसाइट प्राप्त हुए और हेवनली दाव पावर की पूर्व प्राप्त के कारण मैं यह कदम उठाने के लिए भाग्यशाली रहा। जियोयान ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अब भी गहरा पश्चाताप झलक रहा था। उसे पहले हुई हर बात का एहसास था और उस समय मान झोंगसान का गुस्सा इतना तीव्र था कि वह लगभग उसे जान से मार देना चाहता था। जियोयान के क्षमा प्रार्थी चेहरे को देखकर
मान झोंगसान का चेहरा सिकुड़ गया। अगर उसे ठीक से याद था तो यह लड़का अभी कुछ देर पहले तक हेवेली ला रीलम मिड स्टेज में ही था। अंदर आए हुए उसे 1 घंटा भी नहीं हुआ था और वह वाइड ला रीलम इनिशियल स्टेज में पहुंच चुका था। यह देखकर उसे लगभग घिन आ गई। कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अंदर ही वाइड ला रीलम में पहुंच जाओगे। यह तुम्हारा सौभाग्य है और मुझे कुछ नहीं कहना। अपना सिर हिलाते हुए मान झोंगसान का सारा गुस्सा फूट चुका था। जियुयान की ताकत अब शायद उससे कहीं ज्यादा थी। गुस्सा करने से क्या फायदा, धन्यवाद जनरल। यह सुनकर मान झोंगसान के मन में जो भी विचार आ रहे हों उनकी परवाह किए बिना जियोयान ने प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया। इस बार उसे न केवल बारबेरियन गॉड आई ब्लेसिंग प्राप्त हुआ था बल्कि उसकी शक्ति भी उसी अनुपात से बढ़ गई थी। जो हेवनली ला रीलम को पार कर वाइल्ड ला रीलम तक पहुंच गई थी। हेवनली वनरेबल सेकंड स्टेज को वाइड वाइड रीलम कहा जाता है। एक ऐसा रीलम जहां लगभग आधे हेवनली वनरेबल अपने जीवन काल में कभी नहीं पहुंच पाते। यह स्तर स्पाटियल पावर मास्टरी का प्रतीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दुनिया में यह तथाकथित ग्रेट चेंज क्या है ना। जियोयान के चेहरे के भाव देखकर मान झोंसान अचानक बोल पड़ा। उसके शब्दों में गहरा अर्थ छिपा था। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है लेकिन अभी तक मुझे सटीक जानकारी नहीं है। यह सुनकर जियोयान ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वाइड ला रीलम में कदम रखते ही उसने अंतरिक्ष में प्रवाहित हो रही किसी रहस्यमय शक्ति को तीव्रता से महसूस किया। ऐसा प्रतीत होता था कि यह शक्ति प्राचीन काल से आ रही है जो वर्तमान संसार से जुड़कर उसमें अकथनीय परिवर्तन ला रही है। ये परिवर्तन क्या है यह वह अपने कल्टीवेशन लेवल की वृद्धि के साथ साथ पूरी तरह समझ पाएगा। कोई बात नहीं, मुझे भी इसका हल्का फुल्का ही एहसास होता है। तुम्हारी प्रतिभा से तो तुम इसे पूरी तरह से महसूस कर सकते हो। यह देखकर मान झोंगसान ने धीरे से आंख भरी। धीरे धीरे अपनी पिछली अवस्था में लौट रहे बादलों के बीच एक नजर डाली। कुछ बुदबुदाया और फिर मुड़कर चला गया। जियान ने गहरी सांस ली और उसके पीछे चलने के लिए आगे बढ़ा। बारबेरियन टावर फर्स्ट फ्लोर पर जब जियोयान और मान झोंगसान प्रकट हुए तो मानयून और निंगिंग काफी समय से उनका इंतजार कर रहे थे। मान झोंगसान को देखते ही निंग इंग ने आ भरी और इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। श्राप के स्रोत को दूर करने के लिए उसके परिवार और मान झोंगसान दोनों ने बहुत बलिदान दिए थे। अब ऐसी बातों पर शिकायत करने का कोई फायदा नहीं था। मान झोंगसान ने हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिलाया। निंग इंग ने उनकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने बगल में बैठे जियोयान की तरफ देखा, धीरे से मुस्कुराई और गर्मजोशी से जियोयान का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा नाम जियोयान है ना? यूनन ने मुझे सब कुछ बता दिया, धन्यवाद। आंटी आप बहुत दयालु हैं। ऐसा करने के मेरे भी अपने कारण थे। मुझे मानयून का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मेरी मदद की। निंग इंग के उत्साह को देखकर जियोयान केवल एक बनावटी मुस्कान के साथ ही जवाब दे सका, यह अलग बात है। तुमने यूनेर की बहुत मदद की है और हमें बचाया है। चिंता मत करो। अगर तुम स्पिरिट वर्ल्ड में जाना चाहते हो तो यूनर और मैं तुम्हारे साथ चलेंगे, चाहे कितना भी समय लगे। हम पाइथन क्लेन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो डेली चाहिए तो कमेंट जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।